लेकिन आप कुर्मियों के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, हमारे जयराम बाबू जो बढ़ता हुआ नेता है, आप किस क्या क्या शब्दों का यूज नहीं किया। हम लोग को भी दर्द होता है, चाहे सुदेश बाबू के बारे में आप बोलते हैं, हम लोग को भी दर्द होता है। समाज के बारे में, समाज के बड़े नेताओं के बारे में आपका गलत शब्द, हमारे सुदेश दा हैं, जयराम बाबू हैं, विद्युत दा हैं, आपका सीपी चौधरी जी हैं, मोहतराम महतो जी हैं, योगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, सभी नेतागण जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हमारे केशव कमलेश महतो जी हैं, आदिवासी कुर्मी का के हमको संबोधित किया जाता है। और मेरा आबादी को आज रांची जिला में कितने प्रतिशत है एसटीओ की आबादी? मात्र 30%। विरोधी थे वो जमशेदपुर में भी बहुत भारी संख्या में कुर्मियों का विरोध कर रहे थे। इसलिए सभी लोग मिलकर आज चर्चा किए कि एक बड़े पैमाने पे जो रांची में जो कार्यक्रम होगा, जो 22 फरवरी को प्रभातरा मैदान में होगा, वो लगभग 5 लाख लोग जुटेंगे, कुर्मी समाज के लोग। अब बड़ा मैसेज भारत सरकार को देना, हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ रैली नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग का मांग जायज़ है और संवैधानिक है। आप इस मांग को जितना जल्दी पूरा करें और कुर्मियों को संवैधानिक अधिकार दें, इसको लेके हम लोग प्रभातरा मैदान में जुटेंगे। और उस रैली में समाज के सभी गणमान्य जो हमारे माननीय हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, और जितने हमारे जो पार्टी के कुर्मी समाज के लोग हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और सबका सहयोग से होगा रैली। ये बिल्कुल है कि 18 संगठन जो सामाजिक संगठन हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर इस रैली को बुलाया है। लेकिन इस रैली में केवल सामाजिक संगठन के लोग नहीं रहेंगे, हमारे जितने भी समाज के नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, हमारे सुदेश दा हैं, जयराम बाबू हैं, विद्युत दा हैं, आपका सीपी चौधरी जी हैं, मोहतराम महतो जी हैं, योगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, सभी नेतागण जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हमारे केशव कमलेश महतो जी हैं, सभी नेतागण वहाँ रहेंगे। यहाँ तक भी प्रयास चल रहा है कि बड़े नेताओं को भी बाहर से लाया जाए कुर्मी समाज का, और भारत सरकार को जैसे भी करके इस पर हमको झुकाना है और उन कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। अभी देखे होंगे आप, विगत दिनों राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के दबाव में, खुद उसका कुछ ऐसा राज्य सरकार का निर्णय नहीं था, मामला को बहुत दिनों से फंसा के रखे हुए थे। हाईकोर्ट जब 5 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया कि 5 दिनों के अंदर आपको पेशा कानून को लागू करना है, उन्होंने आनन फानन में जो ड्राफ्टिंग गलत तरीके से, जिसमें किसी तरह का कोई भी गैर आदिवासी जो मूलवासी लोग हैं उनका भी कुछ तो होना चाहिए ना, सरकार को तो क्लियर करना चाहिए कि मान लीजिए ठीक है, जनजातियों के हित में पेशा कानून है, लेकिन जो समीकरण है, जिस तरह से एकजुट होकर सभी लोग मिल के झारखंड अलग लिए हैं, कोई एक समुदाय से झारखंड अलग नहीं हुआ है, उसमें कुर्मी जनजातियों का भी अहम भूमिका रहा है। ऐसा क्षेत्र है हमारे सिली सुनाहातू में, हमारे जमशेदपुर का एरिया में, जहां 90-95% कुर्मी घर है उस गांव में। अब उस जगह पे एक